सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं माँ ही ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला बिलासपुर के रैन बसेरा के त्रिवेणी भवन पर, जहाँ पर सूचना अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आज की चौकाचौंध भरी दुनिया पर जहां लोग धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं, जहां लोग धर्म का नाम भूल चुके हैं, वहीं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हमारे आदि सनातन धर्म के अनुसार हमें ज्ञान बता रहे हैं। आदि सनातन धर्म के अनुसार, वेदों पुराणों गीता के अनुसार हमें ज्ञान बता रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को लाभ होता है। तो दर्शकों, आज हम आपको उनके पूरे सत्संग का कवरेज दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सत्संग और की तरफ। आ चुके हैं हम लोग प्रवेश द्वार के सामने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एंट्री गेट को सजाया गया है। साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं झंडे लेकर, जो डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पर आए हुए भक्तों को। दर्शकों, यह जिला स्तरीय सत्संग है जिसमें लगभग 7 से 8 ब्लॉकों के जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए इस सत्संग स्थल के अंदर लेकर चलते हैं और आपको यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल के गेट के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर से राइट साइड संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं वो यहाँ पर से वितरण किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं पुस्तकों का क्या क्या नाम है और इसमें क्या क्या लिखाया गया है, किस बारे में यहाँ लिखाया गया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप सत्संग भवन में एक पुस्तक स्टॉल लेकर खड़े हुए हैं। ये कौन सी पुस्तकें हैं ये सब? सर, ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पवित्र पुस्तक है, मुक्ति बोध ज्ञान गंगा जी में गिरा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर आप किस चीज का स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं? यह जय राम की सेवा है। जो भक्त आए हैं पर सत्संग में, जिला स्तरीय सत्संग है त्रिवेणी भवन बिलासपुर में, तो यह जय राम की सेवा पूरा लगी हुई है जी। तो जब तक सत्संग रहेगा तब तक आप यहाँ पर जय राम की सेवा करते रहेंगे? जी जी, तब तक के पूरे जय राम की सेवा होती रहेगी। उसके बाद अंत में जय राम की सेवा यहीं पर व्यवस्था की जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, जैसा कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम एक सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज होती है वो है पानी की व्यवस्था। यहाँ पर शुरुआत से ही आपके लिए पानी की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि थोड़े देर में यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था इसी स्टॉल पर रखी जाएगी। तो दर्शकों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन में एक शंका रहती है, वो है प्रसाधन की। वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि प्रसाधन की व्यवस्था कैसी होगी। तो दर्शकों, ये सामने हम देख पा रहे हैं सत्संग पंडाल है और हमारे पीछे यहाँ पर प्रसाधन की व्यवस्था रखी गई है। पीछे में पहले पुरुष प्रसाधन है और उसके पीछे यहाँ पर महिला प्रसाधन की भी व्यवस्था रखी गई है, जो कि हम कहीं पर भी जाते हो, चाहे कैसा भी पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो, हर एक जगह एक प्रश्न उठ जाता है कि वहाँ पर प्रसाधन कैसा होगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है और उनकी जो संस्था की जो टीम है, वो इस चीज को महत्वपूर्ण रखते हुए यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था यहाँ पर रख दी गई। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो पहिए वाहन इधर पूरे एक लाइन से, ये एक अनुशासन है। मैं आपको बता दूं, एक अनुशासन है। यहाँ संत रामपाल महाराज के सभी अनुयायी इसको फॉलो कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूरे देश भर में एक ऐसे संत है जो हमें वेदों पुराणों के अनुसार सद्भक्ति बता रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, जैसे तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। दर्शकों, आपने ये बहुत सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, परंतु इस वाणी को पढ़कर यह भ्रम भी टूट जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज अनेक जनहित के कार्य करते हैं। पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी का जनहित के कार्य को जाने जाते हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत और साथ साथ भ्रष्ट मुक्त भारत भी बना रहे हैं। दर्शकों, आज नशे की वजह से जो युवा है बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। साथ ही साथ बेटियों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जो यह सब बुराइयों को मिटा रहे हैं और एक
अनोखा भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अभी सत्संग स्थल की ओर चलेंगे और वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाएंगे। किस प्रकार से सत्संग को किया जा रहा है उसे भी दिखाएंगे आप सभी को। अभी हम खड़े हुए हैं उस ऑडिटोरियम के सामने जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, यहाँ पर उस ऑडिटोरियम के बाहर भी कुछ भगत बैठे हुए हैं। अभी अंदर लेकर चलेंगे और अंदर भी किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आप सभी को दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर और यहाँ की भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो अनुयायी आए हुए हैं वह इस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और मोक्ष के द्वार को खोल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखा दें कि 2 पार्ट में इस ऑडिटोरियम को डिवाइड किया गया है, जिसमें एक साइड आपको भगत देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ दूसरे साइड आपको यहाँ पे माइयां बहनें बैठी हुई देखने को मिलेंगी। दर्शकों, सामने आप सभी को दिखा दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस अन्नपूर्णा मुहिम की प्रोजेक्टर में वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि गरीब परिवार, जिस जरूरतमंद परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, उस जरूरतमंद परिवार की जिंदगी में किस प्रकार से खुशियां आई हैं उस अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। अभी हम आ चुके हैं सत्संग स्थल के सबसे सामने। आप यहाँ पे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप रखा गया है और यहाँ पे कुछ गद्दे डले हुए हैं। यहाँ पर संत प्रणाम स्थल बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे जितने भी आते हैं सब यहाँ पर प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं चंद्रशेखर साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़े हुए हैं। जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज आपके गुरु जी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, वो भगवान हैं और मैं उनके बारे में जितना बोलूँ वो शायद कम है। जी, संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हमारे गुरु जी द्वारा जो बताए हुए मार्ग है उनमें चलने से जो मैं पहले एक नरकी जिंदगी जी रहा था, उस नरकी जिंदगी से मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाहर निकाला है। जैसे मैं नशा करता था, व्यर्थ की कुरीति और शास्त्र अनुकूलित भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज बताए हैं। आज उनके बताए गए मार्ग में चल रहा हूँ, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है मेरे। सर, संत रामपाल जी महाराज की प्रसिद्धि अभी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो उसे देखते हुए आपको कैसा महसूस होता है और इसका उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज इतने वायरल क्यों हो रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार के लिए, हमारे भारत देश के लिए और हर एक समाज और पूरे नर नारी के लिए जो कार्य किए हैं वो अद्वितीय है। संत रामपाल जी महाराज हमको मनुष्य से हर एक इंसान को देवत्व किए हैं। जैसे आम आदमी है वो जिंदगी में मृत्यु भोज और शादी, फिजूल के खर्च और लंद फंद खर्च जो है, अनाप शनाप खर्च, उससे उबर नहीं पाता है। केवल उसका जिंदगी कट जाता है, पैसा उसी में खप जाता है, जिंदगी खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जिससे जब से जुड़े हैं, हम फिजूल के शादी से दूर हैं और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है वो कर रहे हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार समाज हित में हम अपना जो देह दान है और हमारे जो बेटी है उसको दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान और जो विशाल भंडारा जिसमें सभी कार्यक्रम आयोजित होता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार सत साहेब। सर, आपका परिचय। नारायण दास बिलासपुर से। जी, यहाँ पर आप सत्संग सुनने आए हैं। लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, वे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जगत को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते और न ही किसी के धर्म परिवर्तन कराते हैं, बल्कि हमारे जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार तत्व है, जो गुण रहस्य, जो ज्ञान है, जो अब तक किसी भी धार्मिक गुरुओं ने नहीं बता पाया, उसको प्रमाणित करके बता रहे हैं और यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसी भक्ति की जाती है, मुस्लिम धर्म में भी उस अल्लाह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उस परम पिता परमेश्वर को कैसे जाना जा सकता है। ये सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जा रहा है और सही भक्ति विधि बताया जा रहा है, जिससे सर्व मानव को सही सही लाभ मिल रहा है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हुए हैं उन्हें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, तो क्या आपको किसी प्रकार का लाभ हुआ है। जी, मुझे बहुत बढ़िया लाभ मिला हुआ है।
मैं एक प्रकार से तांत्रिक गतिविधियों में मैं एक समय संलिप्त था और मेरे में एक भ्रम था कि मेरे ऊपर जादू मंत्र नहीं लगेगा, और ऐसा स्थिति आया कि मेरे ऊपर ऐसा जादू मंत्र का प्रभाव हुआ कि मेरे पेट से आग का गोला निकलता था, तपिश निकलता था। उसको तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से निकालते थे। इसके अलावा खीला है, कीड़ा है, जिस कार्य को साइंस नहीं कर पाते थे वो तांत्रिक करता था, और उसके बाद भी वो सफलतापूर्वक मैं इलाज नहीं कर पाया। तो अंत में मैं सोचा कि नहीं, मुझे कि जाना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज सबके कष्ट निवारण करते, मेरा भी होगा। और सचमुच में जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया और मंत्र को उसके बताए अनुसार जैसे मैं जाप करना चालू किया, तो मेरा सभी कुंडलियां जागृत होने चालू हो गया और सर्व लोग से मुझे लाभ मिलता गया उस प्रकार से। और साइंस भी ये कहती है कि यदि आपकी कुंडली जागृत हो जाती है तो आप निरोग हो जाते हैं और आपको सर्व लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो ये शास्त्र जो भक्ति विधि है, शास्त्र अनुसार से भक्ति विधि जो बता रहे हैं, उसका सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ही है ये शास्त्र विधि, इसलिए सभी को लाभ मिल रहा है और मुझे भी लाभ मिला इसका। जी, आज के जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान की जो नवयुवक है वो विज्ञान पर ज्यादा आधारित है और विज्ञान के चकाचौंध में देख करके वो अध्यात्म को भुला जाते हैं। क्योंकि जो अध्यात्म है ये प्रमाणित ज्ञान है, ये क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 2 में कहता है, गीता ज्ञान दत्त करते हैं, अर्जुन मैं तुझे ये प्रमाणित विज्ञान सहित यह तत्व ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद और भी कुछ जानने शेष नहीं है। तो उस विज्ञान से आधारित ज्ञान बता रहे हैं, विज्ञान प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चा है। मैंने और मेरे सहकर्मी ने आपको इस वीडियो में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं दिखाई, सत्संग में किस किस प्रकार के भगत जन आए थे, उनका अनुभव भी सुनाया आप सभी को। तो दर्शकों, आगे की जानकारी अभी हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी प्रखर है वो देंगे। तो दर्शकों, जैसे कि अभी अपने अन्नपूर्णा मुहिम एक वीडियो चलाई जा रही थी, वो उसको आपने हमारे कवरेज पर आपने थोड़ा सा देखा। आप उस चीज को हमारे ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा आप उसको पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश भर में किस तरह से काम कर रही है। तो दर्शकों, ये रही हमारी आज की कवरेज, और इसी तरह से आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और भी अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तब तक का बने रहिए। मैं रिपोर्टर प्रखर साहू, सहकर्मी माही वर्मा के साथ हमारे कैमरामैन के रूप में है यहाँ पर ताराचंद उर्फ मोनू।